दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए ये खबर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय जिसे कि पेंटागन के नाम से जाना जाता है, उसने खबर दी है कि अमेरिका का जो हथियारों का स्टॉक है यानी कि हथियारों का भंडार गृह है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल लो लेवल पर आ चुका है और अब बहुत तेजी से वो खत्म हो रहा है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 24 घंटों के अंदर अमेरिका ने ईरान पर हो रहे हमले रोक दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, वही अमेरिका जो कि पिछले 15-20 दिनों से लगातार ईरान पर अटैक कर रहा था, अब अचानक से उसने ये हमले रोक दिए हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे बुरी खबर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के लिए है, चाहे फिर वो पैट्रियट हो, थार्ड हो या फिर रूस के खिलाफ यूरोप में तैनात हो या फिर जापान कोरिया में चीन के खिलाफ तैनात हो या फिर अरब देशों में सऊदी यूएई में तैनात हो। हर जगह जो भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, वहाँ पर उनके इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कम बची हैं। इतनी कम ये बची हैं कि अमेरिका ने दूसरे देशों को बेचना कम कर दिया है। इसके बावजूद अमेरिकी कंपनी खुद की सेनाओं को यानी कि अमेरिकी फौज को इसकी पूरी सप्लाई नहीं कर पा रही। कई जगह तो डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को बिल्कुल खाली चलाया जा रहा है, सिर्फ डिकॉइल की तरह यानी कि दिखाने के लिए। इससे आप समझ जाइए कि अमेरिकी हथियारों की हालत क्या हो गई है। लेकिन भारत के अंदर एक बहुत ही ज्यादा फेमस कहावत है जिसका नाम जो है अंधेर नगरी चौपट राजा। अब यही हालत है इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप की। आपकी स्क्रीन पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास हथियारों की कहीं से कोई कमी नहीं है, भरपूर भंडार है और दुश्मन देश जितना सोचते हैं उससे तो कई गुना हमारे पास मौजूद है हथियार। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि चलो अगर आपके पास बहुत सारे हथियार हैं तो फिर आप पहले ये बताइए कि अचानक से ईरान पर स्ट्राइक क्यों रोक दी, और उसके बाद जब हुती विद्रोही लगातार सऊदी अरब पर अटैक कर रहे हैं तो आप उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनकी तरफ से हुतियों पर हवाई हमला क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने तो डिफेंस पैक्ट कर रखा है सऊदी के साथ, जिसके तहत अगर किसी ने भी सऊदी अरब पर हमला किया तो अमेरिका उस देश पर हमला करेगा और सऊदी की जान बचाएगा। और ये डिफेंस पैक्ट काफी मशहूर भी है पेट्रो डॉलर के नाम से, जिसके तहत अब से 60 साल पहले अमेरिका ने ये डिफेंस ट्रीटी साइन करी थी कि सऊदी अरब अपना कच्चा तेल यहाँ पर डॉलर में बेचेगा और उसके बदले में अमेरिकी फौज सुरक्षा करेगी सऊदी अरब की। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ गया ये पेट्रो डॉलर पैक्ट, आप क्यों नहीं जान बचा रहे सऊदी अरब की। तो हालत ये हो गई है, सऊदी अरब की हालत तो ये हो गई है कि हुती विद्रोहियों के साथ साथ अब इराकी मिलिटेंट्स ने भी उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब आप अपनी सहयोगियों को अकेला छोड़ रहे हो, दुश्मन के खिलाफ अचानक से हवाई हमला रोक देते हो और कहते हो कि हमारे पास भरपूर हथियारों का भंडार गृह है। अब आखिरकार ऐसे में ये किसी मजाक से कम तो लगता नहीं है। खैर, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया तो कह दिया, आखिरकार वो तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का जवाब भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि हमारे सामने अचानक से ईरान का प्रस्ताव आ गया है, ईरान गिड़गिड़ाने लगा है, हाथ जोड़ने लगा है कि हमारे साथ बातचीत कर लो और इसीलिए मैंने अचानक से स्ट्राइक रुकवा दी है। अब इसके जवाब में ईरान ने 2 घंटों के अंदर ही रिस्पॉन्स दे दिया, कहा कि उल्टा अमेरिका ने हमें पाकिस्तान के जरिए संदेश भिजवाया है कि हम बात करना चाहते हैं, सीज फायर करना चाहते हैं। मतलब की सच्चाई ये है कि हथियारों की कमी की वजह से अमेरिकी फौज इतनी मजबूर हो गई है कि उसने ये दूसरी लड़ाई जो ईरान के साथ लड़ी, जो कि अभी 15 दिनों तक चली है, अब ये भी हार गए हैं ये लोग। और ट्रंप ने लिटरली अपने हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। और ये पिछले 3-4 महीनों में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी हार है, दूसरा सिलेंडर है ये उनका। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रुक जाइए 1-2 दिन, डोनाल्ड ट्रंप को जाना पड़ेगा इजराइल के पास, इजराइल के चरणों में लेटना पड़ेगा, हाथ जोड़कर मनाना पड़ेगा इजराइल को कि हमारी जान बचा लो, इस युद्ध को किसी तरीके से खत्म करवा दो। क्योंकि मैं आपको पहले ही ये बात बता चुका था कि बिना इजराइल के अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो ईरान को हरा देगा, इस युद्ध से कुछ निकाल लेगा, तो ये खुली आंखों से सपना देखने के बराबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।